Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are fine. So आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम जिन्हें अंग्रेज़ी भाषा में प्रोनाउन कहा जाता है। तो सर्वनाम क्या होते हैं, इन्हें किस तरह प्रयोग किया जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो लोगों में आपसी बातचीत हो रही है, माँ और नेहा। माँ, नेहा सुमन कहाँ है? नेहा ने उत्तर दिया, वह पढ़ रही है। माँ, तुम क्या कर रही हो? नेहा, मैं भी पढ़ने जा रही हूँ। माँ, तुम्हारे लिए खीर बना दूँ? नेहा ने उत्तर दिया, बना दो, खीर हमें बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ नाम अर्थात संज्ञा शब्द आए हैं और कुछ शब्द उनके स्थान पर आए हैं। नाम या संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द हैं वह, तुम, मैं, तुम्हारे और हमें। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग नाम अथवा संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं। तो इस तरीके से सर्वनाम की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग नाम या संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा या आप नाम भी कह सकते हैं, शब्द के बारे के बार बार प्रयोग से मुक्ति दिलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर तथा सुरुचिपूर्ण बनती है। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं मैं, तुम, हम, वह, आप, कौन, जो, सो, उसे, उन्हें, ये, वे, किसे, यह, क्या आदि। तो इस पाठ में हमने जाना संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर तथा सुरुचिपूर्ण बनती है। सर्वनाम शब्द एक बार हम वापस से देखेंगे कौन कौन से हैं। हमें, तुम, मैं, उसका, वह, उसने, मुझे, उसे। तो इसी तरीके से अब हम इन शब्दों का प्रयोग यहाँ अभ्यास कार्य के लिए करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं नाम शब्दों को। तो नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें सर्वनाम कहेंगे। अभी मान लीजिए हम सविता के बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार हम सविता का नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार नाम लेंगे, उसके बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। सविता नाच रही है, पहला वाक्य है सविता नाच रही है। तो दूसरे वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे उसके हाथ में डंडा है। अगला वाक्य है संसद भवन बहुत विशाल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं वह दिल्ली में है। डॉक्टर ने मरीज को देखकर कहा कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ने किसी का नाम नहीं लिया। श्याम पढ़ रहा है, वह पेन से लिख रहा है। इस प्रकार बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे, मेरी, आपने, उसका, कोई, किसने, वह, तुम, कौन, आप, मैं, उनका, तुम्हारा, क्या, मैंने, वे। तो यहाँ पर जो दूसरा अभ्यास कार्य है वह है सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा अनुच्छेद कह सकते हैं आप दिया गया था, जिसमें ये हमें सिर्फ सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना था, उन्हें अंडरलाइन करना था। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में था कि मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य में कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है। उसने अपना जन्मदिन मनाया, इस वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द हैं, उसने और अपना। वह बहुत खुश था, वह। उसने हमें केक खिलाया, उसने और हमें। हमने उसे बधाई दी, हमने और उसे दोनों ही शब्द सर्वनाम हैं। सब उसके लिए उपहार लाए, किसके लिए? सब कौन? मतलब हम सब, नाम नहीं लिया गया है। हम सब में 4 भी लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। उसके लिए, किसके लिए? मोहन के लिए उपहार लाए। मैंने उसे एक पुस्तक भेंट की, किसने भेंट की? मैंने। तो मैं अपना नाम नहीं लूँगी,
तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पर कि मैंने उसे एक पुस्तक भेंट की। सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचिए। कोई आ रहा है। इस वाक्य में बात की जा रही है कि कोई आ रहा है, ठीक है, नाम नहीं लिया गया। कोई आ रहा है। वे कहाँ रहते हैं? तुम अभी चले जाओ, हम मेला देखने जाएंगे। वह हंस रहा है। तो इसी तरह जो नीचे हमें कहानी दी गई है इसको भी हम सर्वनाम शब्दों की सहायता से पूरा करेंगे। एक पतंग और कबूतर में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवा में पतंग कहीं दूर चली गई। कबूतर उसे ढूंढता रहा। उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसे कहीं पता नहीं चला। वह बहुत देर तक खोजता रहा। फिर एक खरगोश ने कहा, चलो मैं बताता हूँ। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसे खोज लाए। तो इस तरीके से हम जान चुके हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस लिए और कैसे किया जाता है।